नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों, ये क्लास चौथी होने वाली है। इससे पहले दोस्तों मैंने क्लास 1, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड इस चैनल पर पहले अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो देख लेना, क्योंकि मैंने क्लास 1 में काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई है। और दोस्तों क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 में मैं आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले क्लास 1 देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है, और जिन्होंने देख रखा है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो अपन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं अपन अपने क्वेश्चनों पे। तो चलिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों देखो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, यानी कि सीपी। और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आपके एसपी। इसका मतलब तो जानते हो ना सभी लोग, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का दोस्तों यहाँ पर अनुपात दे रखा है 5, और दोस्तों यहाँ पर सेलिंग प्राइस का अनुपात दे रखा है दोस्तों 4। आप ऐसे समझ सकते हो, आपने कोई चीज 5 में खरीदी और उसे 4 में बेच दिया, ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर अनुपात में दे रखा है, आप समझ सकते हो ऐसे, ठीक है ना। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप खरीदते हो, जैसे कि आपने कोई चीज़ 5 में खरीदा, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, यानी कि अगर आपने 4 में बेच दिया। आप कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदे और उसे 4 रुपये में बेच दिया, तो आप 1 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। अब ये 1 रुपये का नुकसान हुआ, किस पर हुआ दोस्तों, किस पर हुआ। और दोस्तों हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो दोस्तों क्रय मूल्य 5 है, और दोस्तों मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में 100% से गुणा करते हैं ताकि ये परसेंटेज में बदल जाए। 100% से यहाँ पे गुणा करते हैं। अब दोस्तों भाग लगाओ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आया 20%। दोस्तों ये 20% आपकी हानि होगी। क्या होगी दोस्तों, 20% हानि होगी। क्यों, क्योंकि आपने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदा और उसे 4 रुपये में बेच दिया, है ना। ऐसे समझ सकते हो। इनका रेशियो देख लो, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो तो आपका 5 है और सेलिंग प्राइस का रेशियो आपका 4 है, तो इसमें आपकी हानि होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, चलिएगा समझ गए होंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। अगर दोस्तों मैं क्रय मूल्य, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों सी पे में यहाँ पर दोस्तों 100 रुपये मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे, यानी कि 100 रुपये है। अब इस दोस्तों क्रय मूल्य का 8/5 गुना दोस्तों क्या है, यहाँ पे क्या है, एसपी आपका, यानी कि दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी कि 100 का क्या है, 8/5 गुना है, ठीक है। ये तो बोल रहा है। मैंने कॉस्ट प्राइस दोस्तों अपनी तरफ से माना है, तो क्या कि आसानी होता है 100 मानने में, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर 5 का भाग लगाते हैं, 5 दूनी 10 जीरो और 8 दूनी 16। दोस्तों यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दोस्तों 160 रुपये आ गया। यानी कि दोस्तों आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उसे 160 रुपये में बेच दिया, यानी कि आप ऊपर के कितना ले रहे हो, आप ऊपर का कितना ले रहे हो, ऊपर का आप 60 रुपये ले रहे हो, ठीक है। कितना रुपए ले रहे हो दोस्तों, आप 60 रुपये ले रहे हो। और दोस्तों किस पर ले रहे हो, यानी कि आपका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है। और दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों 100% से गुणा करते हैं। इससे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट आ जाएगा। अब दोस्तों इस 100 से ये 100 कट गया, और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बचा, 60% बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60%।
लाभ होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए ना, सिंपल क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिएगा भाई प्यारे दोस्तों, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 45 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों कोई वस्तु है, उसको है ना 10% की तो हानि होती है और उससे फिर बेचने पर 45 रुपये प्राप्त होता है। तो दोस्तों कितने परसेंट में बेचा होगा बताइएगा भाई। 100% होता है, 100 में से अगर देखो समझने की कोशिश कीजिएगा, उसे 10% आनी हो गई। 100 में से अगर 10 माइनस कर लेंगे तो दोस्तों 90% बचेगा, तो उसको 90% में बेचा होगा। ठीक है मेरे भाई, 90% में बेचा होगा। बोल रहा है ना 10% की हानि पर बेचा, तो भाई 100 में से 10 माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 90% बचेगा। इस 90% बराबर क्या है, 45 रुपये। ये 90% किसके बराबर होगा, 45 रुपये के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। और क्रय मूल्य क्या होता है आपका, 100% होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे कि 90% बराबर यहाँ पर 45 रुपये है, तो यहाँ पर आप 1% की वैल्यू निकाल कर, ठीक है 1% की वैल्यू निकाल कर आप 100% की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट कर लो। 100% की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों 100% और बराबर यहाँ पर दे रखा है 45 और बटे में दोस्तों ये 90 आ जाएगा। 100 का निकालना तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो गया और 9 पचे कितना होता है, 45 होता है। और दोस्तों यहाँ पर अपन देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 50 रुपये। क्या आ जाएगा, 50 रुपये। यानी कि दोस्तों उसने 50 रुपये में तो खरीदा था और 45 रुपये में बेच दिया, तब जाकर उसे 10% की हानि हुई है। समझ गए दोस्तों। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ दोस्तों आपको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। आपसे ये क्वेश्चन है पूछ दोस्तों, यानी कि जब उसे 25% की हानि हुई है तो उसे वो है ना 75% में 75% में बेचा होगा, यानी कि 75% में बेचा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 75%, ठीक है 75% बराबर दोस्तों आपका 510 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 25% की तो हानि हुई है ना इसको। भाई 25% की हानि हुई है तो अब लेकिन वो बेचे में कितना होगा, भाई 25% की तो हानि हो गई, 75% में बेचा होगा, तो 75% बराबर दोस्तों 510 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, आगे दोस्तों ये बोल रहा है, तो बताओ दोस्तों 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। 25% लाभ प्राप्त, दोस्तों लाभ का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है भाई। 25% लाभ का मतलब क्या होता है कि 100% में दोस्तों 25 को जोड़ते हैं तो 125% हो जाता है। भाई लाभ क्या करते हैं दोस्तों, 100 में जोड़ देते हैं, जब हानि होती है तो 100 में से माइनस कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर 25% लाभ की बात कर रहे हैं तो ना 100 में जोड़ देंगे उसको। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 125%। दोस्तों यहाँ पर 125% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 510 है और दोस्तों बटे में आपका यहाँ पर 75 और मल्टीप्लाई दोस्तों किसकी, 125 की। तो दोस्तों आप इसके सोल्व कर लो, 25 75 और 25 5 कितना होता है दोस्तों आपका 125 होता है ना, 5 बार कट गया। अब दोस्तों देखो 3 के पाड़े से काट लो, अगर कट जाए तो ये कट जाएगा शायद, हाँ कट जाएगा। 3 एकम 3 दोस्तों, ठीक है 3 एकम 3 कितना बचा 2 और 3 सत्ते 21 और ये 0 हो जाएगा। दोस्तों 17 कितना होता है, 85 होता है और दोस्तों आपका ये 0 है, यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 850 रुपये। ठीक है ना, यानी कि दोस्तों जब 850 रुपये में उस वस्तु को बेचेगा ना वो, तब जाकर उसे 25% का लाभ होगा। समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा।
और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना है। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने से 510 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ दोस्तों, आपको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखो, 25% की हानि हुई है, मतलब कि दोस्तों 25% की तो आपको हानि हो गई है, घाटा हो गया है। अब आपके पास कितना परसेंट बचा, 100 में से दोस्तों 25% को तो आपकी हानि हो गई, अब बचा कितना, आपका 75% बचा। और वो 75% दोस्तों 510 रुपये के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पर 75% बराबर 510 रुपये कर दिया है। क्वेश्चन में आगे ये बोल रहा है कि दोस्तों 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 25% लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 में 25 को जोड़ देते हैं। 100 में क्या करते हैं, 25 को जोड़ देते हैं तो 125 हो जाता है। अगर मान लो यहाँ पर दे रखा होता 25% हानि, तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, 100 में से 25 को माइनस करते दोस्तों आपका 75% हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ लाभ यानी कि उसे लाभ तो क्या होगा, जुड़ेगा भाई, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा उसे। तो 2500 में कितना, यानी 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो 125% की वैल्यू निकालनी है, तो 510/75 मल्टीप्लाई 125, इसको सोल्व किया तो 850 रुपये आ गया। उम्मीद करते समझ में आ गया है। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई, अपन आए हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों अगले क्वेश्चन को करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन में है, राम को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है। तो बताओ उसको वास्तव में कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप एक चीज देखो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि राम को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है। देखो, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एसपी, ठीक है, यानी कि अगर मैं सेलिंग प्राइस अगर दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है, कितना मान लेता हूँ, 100 रुपये मान लेता हूँ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर दोस्तों हानि होती है। कितनी होती है, हानि, यानी कि दोस्तों लॉस जो होता है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर दोस्तों हानि होती है। अब दोस्तों इस विक्रय मूल्य, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, विक्रय मूल्य आपका यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया। और दोस्तों 100 का अगर 25% निकालोगे आप, आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% बराबर हानि होती है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखो, अगर 100 का अगर दोस्तों 25% निकालूंगा ना, तो 100 का 25% निकालूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपकी हानि होगी वो होगा दोस्तों आपके 25 रुपये। ठीक है। और आपने जो माना है सेलिंग प्राइस कितना माना है, 100 रुपये माना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दोस्तों। यानी कि यहाँ पर बेचा आपने 100 रुपये में, ठीक है, यानी कि आपने बेचा 100 रुपये में। अब वहां पर देखो हानि कितने की हो रही है, 25 रुपये की। समझने की कोशिश कीजिएगा। सेलिंग प्राइस यानी कि आपने कोई चीज 100 रुपये में बेची और हानि 25 रुपये की हो रही है। आपको कितने रुपए की हो रही है, 25 रुपये की। तो आपने खरीदा कितने में, यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है दोस्तों कितने का हो जाएगा। यानी कि अगर 100 में बेचा 25 की हानि है तो 100 में 25 जोड़ देंगे, यानी कि दोस्तों 125 रुपये में, 125 रुपये की आपने उस चीज को खरीदा। भाई आपने 125 की कोई चीज को यानी कोई वस्तु को खरीदा 125 रुपये में, आपको 25 रुपये की हानि हुई। ठीक है, 25 रुपये की हानि हुई तो आपके पास बचा कितना, 100 रुपये। यानी कि आपने 100 रुपये में तो बेचा उस चीज को, आपने 125 में खरीदा, 25 की हानि हुई, 100 में बेच दिया। तो आपका देखो सेलिंग प्राइस मिल गया आपको, को हानि जो हो रही है कितना है, यानी कि 25 रुपये की हानि हो रही है। और कॉस्ट प्राइस जो आपका कितना है, 125 रुपये। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ आपको वास्तव में कितने प्रतिशत हानि हुई है। हानि दोस्तों आपके जब आपके प्रतिशत में निकालना है, प्रतिशत आपको हानि हुई है
तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि आपको जब निकालोगे, आप प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालते हो आप, तो किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितने रुपए की हानि हो रही है, कितने रुपए की हानि हो रही है? हानि हो रही है 25 रुपए की। तो मैं 25 को यहाँ पर ऊपर लिख लूंगा और बटा, यानी कि जो ये निकलता है, यानी कि जो आपका लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जो निकलता है दोस्तों, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये। और दोस्तों परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 100% से यहाँ पे गुणा कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको काट लो। देखो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 हो जाएगा। और दोस्तों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, जीरो, और ये जीरो बच गया। यानी कि दोस्तों आपके पास कितना आ गया? यानी कि 20% आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 20%। ये हानि हुई है, आप हानि हुई है, यानी कि 20% की दोस्तों आपको क्या हुई है? हानि हुई है। तो समझ गए ना मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना? चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों चलिएगा भाई अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 98 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है उसको समझिएगा। देखो प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। 13% लाभ का मतलब क्या दोस्तों? यानी कि 100% में 13 जोड़ दो, यानी कि 100 में अगर 13 जोड़ देते तो 113% हो जाता है। यानी कि प्रवीण ने जो वस्तु है 13% लाभ पर बेची, मतलब यानी 113% पे बेची है। यानी कि दोस्तों कितने? 113% में बेची है। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे बोल रहा है यदि वह इसे 98 रुपये कम में बेचता तो 7% की हानि होती। हानि का मतलब क्या है? 100 में से 7 माइनस कर लो, है ना? 100 में से क्या कर लो? 7 माइनस कर लो। 100 में से 7 माइनस करते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ पर आ जाता है 93%। कितना आ जाता है दोस्तों? 93%। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखो, समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों प्रवीण ने 13% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 98 रुपये में कम में बेचता तो 7% की हानि हो जाती। समझ रहे हो ना दोस्तों? देखो अगर दोस्तों देखो 113% है, अगर 113% पर बेचता है ना, तब उसे लाभ हो जाता है ना? लाभ हो जाता है। और कितना रुपए ज़्यादा मिलता है उसे? 98 रुपये ज़्यादा मिलता है। अगर दोस्तों वो 93% पर बेचता है तो दोस्तों उसे 98 रुपये कम मिलता है। तो दोस्तों ये ज़्यादा और कम, यानी कि ज़्यादा और कम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है दोस्तों? 98 रुपये। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपका 98 रुपये, दोस्तों आपका 98 रुपये, ये दोस्तों आपका ज़्यादा या कम हो रहा है। अगर दोस्तों आप 13% लाभ पर बेचते हो तो आपका क्या आ जाएगा? 98 रुपये आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप दोस्तों 7% की हानि पर बेचते हो तो आपको 98 रुपये कम मिलेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। यानी कि 113% दे रखा है और यहाँ पर 93% दे रखा है। इनका डिफरेंस कितने का है दोस्तों? यहाँ पर डिफरेंस देखो, अगर 113 में से दोस्तों 93 माइनस करता हूँ दोस्तों, आपका कितना आता है? 20% आता है। दोस्तों ये 20% होगा ना, ये 20% होगा ना, ये 20% दोस्तों आपके 98 रुपये के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20% का आ रहा है, और रुपए में जो बीच का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों ये 98 रुपये का आ रहा है, यानी कि 98 रुपये का आ रहा है। दोस्तों 20% बराबर दोस्तों 98 रुपये है। और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। और दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस दोस्तों आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस आपका 100 होता है, यानी कि अपने आप में 100% होता है। तो दोस्तों 20% की वैल्यू 98 दे रखा है, और 100% की अगर वैल्यू निकालता हूँ दोस्तों में, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 98 रुपये तो आ जाएगा, और दोस्तों बटे में यहाँ पर ये 20 आ जाएगा। और 100 का मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर लूँगा। दोस्तों देखो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 2 पचे 10, यहाँ पर ये 5 बार कट गया। दोस्तों 8 पचे 40,
40 का जीरो और दोस्तों यहाँ पर 4 कैरी का लग जाएगा। 9×5 = 45, 45 और 4 कितना होता है दोस्तों, आपको 49 होता है। यानी कि दोस्तों 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 490 रुपये। कितना हो जाएगा, 490 रुपये। यानी कि दोस्तों उसका कॉस्ट प्राइस है ना वो 490 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन बेहतरीन से समझ में आया है। दोस्तों क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। लाभ का मतलब दोस्तों क्या है, लाभ का मतलब क्या है, लाभ का मतलब ये है कि 100% में 13 जोड़ दिया, 113% पर बेच रहा है वो। और 7% की हानि हुई है, मतलब कि 100 में से 7 माइनस कर लो तो 93% हो जाता है, तो 93% पे बेचा। अगर वो 93% पे बेचता है दोस्तों तो उसको 98 रुपये कम मिलते हैं। और दोस्तों 113% पर बेचता है तो दोस्तों उसको 98 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, यानी कि जो 113% है और जो दोस्तों आपका 93 रुपये, उनका बीच का डिफरेंस कितने का है, 20% का डिफरेंस है। और दोस्तों रुपए में कम ज़्यादा कितना रुपये हो रहा है, 98 रुपये हो रहा है ना। तो 20% बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 20% बराबर आपका 98 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो अपने आप में दोस्तों 100% होता है। तो मैं जब मैंने 100% की वैल्यू निकाला तो दोस्तों मेरे पास आया 490 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है आपके, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर, दोस्तों क्वेश्चन को समझना, किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों कर लोगे ना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो किसी वस्तु को 90 रुपये में बेच रहा है तो दोस्तों आपका जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दोस्तों आपका 90 रुपये हो जाएगा। ये तो है ना क्वेश्चन में, ये दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि उसे विक्रय मूल्य के 5वां भाग, दोस्तों 5वां भाग किस प्रकार से निकालेंगे, 5वां भाग है ना वो आपके लाभ के बराबर होता है। तो दोस्तों आपका लाभ, यानी कि दोस्तों प्रॉफिट कैसे होगा, आपका प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि दोस्तों जो आपका सेलिंग प्राइस जो 90 रुपये दे रखा है ना, इसका 5वां भाग निकाल लो। यानी कि 5वां भाग किस प्रकार से निकालते हैं, 1/5। अब दोस्तों देखो इससे काट लो, भाग लगा दो। दोस्तों 5 × 5, ठीक है, देखो इससे कट जाएगा, 5 के पहाड़े से 5 × 5 बचा कितना दोस्तों, 4 बचा, 5×8 = 40 हो जाएगा। दोस्तों आपका प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है दोस्तों, आपका 18 रुपये का हो रहा है। कितना रुपए का हो रहा है दोस्तों, 18 रुपये का हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोस्तों किस पर दोस्तों गणना की जाती है, किस पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पे किया जाता है। अब इसमें कहीं तो क्रय मूल्य तो दे ही नहीं रखा, इसमें सिर्फ आपके सेलिंग प्राइस दे रखा और प्रॉफिट दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपका जो है कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी कि आपने 90 रुपये में बेचा उसे, यानी कि 90 रुपये में उसे बेच दिया, और आपका लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 18 रुपये का। कितना रुपए का हो रहा है, 18 रुपये का। दोस्तों तो मैं 90 में से 18 माइनस कर देता हूँ, यानी कि इस लाभ को माइनस कर देता हूँ दोस्तों। तो देखो अगर देखो 90 में से दोस्तों 18 माइनस करो, तो 90 में से दोस्तों आपका 18 माइनस करोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 और दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि 72 रुपये। दोस्तों अब देखो, यानी कि मैंने 90 में से 18 माइनस इसलिए किया क्योंकि दोस्तों मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आया। अगर मैंने कोई चीज़ 72 रुपये में खरीदा और मैंने उसे 90 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों कितना रुपये ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया उससे, 18 रुपये। तो ये मेरा लाभ हो गया ना। तो ये तो है ना, क्वेश्चन हो गया ना सेटिस्फाई। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये तो पूछ रहा लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों लाभ कितने रुपए का हो रहा है, दोस्तों लाभ दोस्तों आपके 18 रुपये का हो रहा है। दोस्तों लाभ जो है परसेंट में निकालने के लिए किस पर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बेहतर आ जाएगा। और दोस्तों मल्टीप्लाई दोस्तों 100% का गुणा कर लेंगे, ठीक है।
अब भाई इसको क्या कर लो, आप सोल्व कर लो। देखो अब यहाँ पर देखो 18 के पाड़े से कट जाएगा, 18 एकम 18, और दोस्तों 18 चौक कितना होता है 72, और इस 4 से अगर भाग लगाएंगे 100 में तो दोस्तों कितनी बार 25 बार, यानी कि दोस्तों 25%। यानी कि दोस्तों जो है ना आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज दोस्तों प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 25%। दोस्तों जो 18 रुपये है ना ये 25% के बराबर है, ठीक है ना, ये प्रॉफिट है ना। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पर दो दे रखा, एक तो रुपए में दे रखा है और एक आपके परसेंटेज में दे रखा है, दोनों बराबर हो जाएगा ना इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा भाई क्वेश्चन आपके, किसी वस्तु को गुणनतर रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, और यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो दोस्तों आपको यह बताना है कि आपको लाभ होगा या हानि होगी, लेकिन आपको दोस्तों परसेंटेज में बताना है। देखो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणनतर रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है, और आप सभी को पता है कि जो भी अगर लाभ परसेंट निकालो या हानि परसेंट निकालो, आपके पास दोस्तों कॉस्ट प्राइस होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा तो आपका लाभ परसेंट या हानि परसेंट आप नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो ना कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी कि दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस कितना रुपए दे रखा है दोस्तों, गुणनतर रुपए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये देखो कि 8% की हानि हो रही है, कितने परसेंट की हानि हो रही है दोस्तों, यानी कि दोस्तों लॉस हो रहा है आपको कितने परसेंट का हो रहा है दोस्तों, 8% का हो रहा है, ठीक है, ये तो दे रखा है। अब देखो दोस्तों अब कैसे निकलेगा, दोस्तों यहाँ पर देखो 8% की हानि हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर 92% कितना, यानी कि 92% बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका गुणनतर रुपए, ठीक है। समझ गए ना मैंने कैसे किया है भाई। दोस्तों आपने कोई चीज है ना, आप गुणनतर रुपए में कोई चीज बेच रहे हो और आपको ना 8% की हानि हुई है, तो आप कितने परसेंट पर बेचे उसे, तो 100 में से 8 को माइनस कर लो, अगर हानि हो रही है तो माइनस कर लो, अगर लाभ होता तो प्लस कर देते। यहाँ पर हानि हो रही है तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92%, किसके बराबर, गुणनतर रुपए के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपने आप 100% होता है, तो मैंने आपको बता रखा। तो 100% की वैल्यू निकालने के दोस्तों आप किस प्रकार से निकालोगे, यानी कि दोस्तों गुणनतर और दोस्तों बटे में दोस्तों 92 में आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर गुणा कर देंगे 100। दोस्तों इसको काट लो, दोस्तों अगर इसके 4 से पाड़े से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, और दोस्तों ये 25 बार कट जाएगा, और 23 एकम 23, देखो 23 एकम 23 और 23 थी गुणनतर, और 25 थी कितना हो जाएगा दोस्तों 75। दोस्तों यहाँ पर जो आपका 75 आया है वो 100% आया, मतलब ये दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपका अगर कॉस्ट प्राइस अगर दोस्तों आपका 75 रुपये है, यानी कितना रुपये 75 रुपये हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि लाभ होगा या हानि होगी परसेंटेज में। दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उस वस्तु को अगर 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। दोस्तों देखो अगर आपने उसको 75 रुपये में खरीदा, और दोस्तों आपने उसको 78 रुपये में बेच दिया, 78 रुपये में उसने बेच दिया, तो दोस्तों देखो 75 से 78 हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, 75 से 78 हो रहा है, तो दोस्तों कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों देखो कॉस्ट प्राइस आपका कितना 75 है, और मल्टीप्लाई दोस्तों आप किससे 100% से गुणा कर लो। अगर देखो दोस्तों 25 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा, दोस्तों ये 3 से 3 कट जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 4%। और लेकिन दोस्तों ये 4% दोस्तों आपका लाभ होगा। क्यों होगा दोस्तों लाभ, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि दोस्तों आपने कोई चीज़ 75 रुपये में खरीद रहे हो और 78 रुपये में बेच रहे हो, तो दोस्तों आपका 3 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 75 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई दोस्तों 100% से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 4% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलेगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई, देखिएगा भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी कार को 2,10,000 रुपये में बेचकर 5% का लाभ कमाता है। यदि उसने उसे 1,70,000 रुपये में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती, ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बता रखा है कि यानी कि 2,10,000 रुपये में बेचकर 5% का लाभ कमाता है।
तो इससे आप क्या करो, आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो। और दोस्तों कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, जैसे कि 5% का लाभ कमाता है ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 105%। 105% बराबर दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, 2 लाख और कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5% का लाभ कमा रहा है। आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए दोस्तों 100% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 100% बराबर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, यानी 2 लाख और ये 10,000 हो जाएगा इधर, और दोस्तों बटे में दोस्तों आपका 105% और इधर 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसको काट लो, देखो इसे काटते हैं अपन। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखो किससे काटोगे, 5 के पाड़े से काट लो। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ठीक है। इधर काट लो, 5 दूनी 10, ठीक है, और ये जीरो कितनी बार गया, 20 बार। दोस्तों 21 एकम 21, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि 100% की वैल्यू क्या आई दोस्तों, देखो यहाँ पर दोस्तों आपके पास कितना बचा, यहाँ पर आपके पास 10,000 है, ठीक है, 10,000 बच गया और इधर 20 है, दोनों का गुणा करते हैं तो दोस्तों आपको कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो लगा दो इधर, और यहाँ पर 1 जीरो ही है, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 2 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। यानी कि उसने उसने दोस्तों 2 लाख में खरीदा था, ठीक है, यानी उसने 2 लाख में खरीदा था, और दोस्तों 2 लाख में खरीद कर और दोस्तों उसने 2,10,000 में बेचा, ठीक है, 2,10,000 में 2,10,000 में बेचा, तब जाकर दोस्तों उसको है ना 5% का लाभ हो रहा था। अब आगे दोस्तों ये पूछ रहा है, यदि उसने उसे 1,70,000 में बेचा होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती। देखो कॉस्ट प्राइस आपका 2 लाख है, अगर 2 लाख में वो 2 लाख में वो खरीदता है और वो 1,70,000 में बेचता है, तो दोस्तों यहाँ पर 30,000 रुपये, यानी कि दोस्तों कितना 30,000 रुपये, 30,000 रुपये दोस्तों, 30,000 रुपये की दोस्तों क्या होती है, हानि होती है। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पर बट्टे में दोस्तों आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि कितना जीरो, यहाँ पे 5 जीरो है, ठीक है, 5 जीरो आ जाएगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए दोस्तों 100% का गुणा कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और दोस्तों 5 × 3 = 15, यानी कि दोस्तों आपका 15% की हानि होगी उससे, ठीक है। अगर वो 2 लाख में खरीदता है और 1,70,000 में बेच देता है, तो उसे कितना परसेंट की हानि होगी, 15% की हानि होगी, ठीक है मेरे भाई। तो दोस्तों अपन वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक करवाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसे सोल्व कर लोगे, है ना। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर देना, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सब में शेयर कर देना। और दोस्तों मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, और दोस्तों अपने माँ बाप का जो नाम रोशन कीजिएगा, और अपनी गवर्नमेंट जॉब लेके अपनी लाइफ को एंजॉय के साथ में जिएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।